रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में गैरत के नाम पर जिरगे के हुक्म पर कत्ल होने वाली नौजवान लड़की की कब्र की कुशाई का अमल जारी। मजिस्ट्रेट और डॉक्टर की मौजूदगी में कब्र कुशाई की जा रही है। होली फैमिली अस्पताल का मेडिकल बोर्ड भी मौके पर मौजूद। अतराफ में पुलिस एहलकार तैनात। मकतूला सिद्रा को 17 जुलाई को जिरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया था। खातून के कत्ल के मामले में अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने गुज़िश्ता रात खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। 3 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मिशन अक़वाम मुत्तहिदा की 2 रियासती कॉन्फ्रेंस आज हो रही है। सऊदी अरब और फ्रांस मेज़बानी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीका और इसराइल का बॉयकॉट। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब को फ़ोन। इसराइली मसालिम की मुसम्मत और ग़ज़ा जंग बंदी का मुतालबा किया। दोनों रहनुमाओं ने बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, बेदखली और ग़िज़ाई बहरान पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फ़ौरी फराहमी, फ़ौरी जंग बंदी और मुनसिफ़ाना पायदार और जामे अमन के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ग़ज़ा में फ़ौरी इमदादी रसाई का मुतालबा कर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने 2 रियासती हल के लिए आलमी कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अब्बास इराक़ची से आला सतह दौरे से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। ईरान का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। भूख से निढाल फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइल की बमबारी जारी। ख़वातीन और बच्चों समेत 63 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी। ग़िज़ाई क़िल्लत ने 2 बच्चों समेत 6 अफराद की जान ले ली। भूख से शहादतों की तादाद 133 तक जा पहुंची। वज़ारत सेहत के मुताबिक ग़ज़ा सिटी में 5 से कम उम्र हर बच्चा ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। कहत फैलता जा रहा है। दुनिया संजीदा इक़दामात करे। नहीं जानता मैं अब ग़ज़ा में क्या होगा। इमदाद की फराहमी के लिए नेतन्याहू से बात करना चाहता हूँ। ग़ज़ा के लिए इमदादी रकम दी लेकिन किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इसराइल को ग़ज़ा से मुतालिक फ़ैसला करना चाहिए। ट्रंप का पाक भारत जंग रुकवाने का 27वीं बार तज़किरा। कहा पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग के करीब थे, मैंने रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहदे का ऐलान किया। बरतानिया ने इसराइल की जानिब से ग़ज़ा के कुछ इलाकों में रोज़ाना 10 घंटे के लिए फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने के ऐलान को नाकाफ़ी करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल का ये कदम ज़रूरी तो है लेकिन बहुत देर से उठाया गया। ये ग़ज़ा के अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसराइल के ऐलान के बावजूद ग़ज़ा के महसूर शहरियों को अब भी फ़ौरी और मुकम्मल इमदाद की ज़रूरत है। फ़लस्तीन के मामले पर मुस्लिम दुनिया की सूरत हाल अफसोसनाक है। पाकिस्तानियों को मुसलसल आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। गैर मुस्लिमों की बड़ी तादाद फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर रही है। फ़लस्तीन में हमारे भाई भूख और बीमारी से मर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तरबीब में मिसाइल गिरने पर ट्रंप अमन के सफ़ीर बन गए। ईरान पर मिसाइल गिरना शुरू हुए तो ट्रंप जंग बंदी के लिए मैदान में आ गए। वज़ीर आज़म मसला फ़लस्तीन के हल के लिए निकले, हम ताउन करेंगे। पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय हैं। उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत ली है। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला का बड़ा इंकशाफ। पी चिदम्बरम ने कहा है कि वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं, बल्कि हमला आवर दरअसल भारतीय शहरी थे। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत बगैर किसी सबूत के ये फ़र्ज़ क्यों कर रही है कि हमला आवर पाकिस्तान से आए थे। अगर ऐसा है तो सबूत क्यों पेश नहीं किए गए। अब तक तो ना हमला आवरों की शनाख्त की गई और ना ही कोई वाज़ेह गिरफ्तारी सामने आई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइशगाह पर इनके अहल खाना से मुलाकात। दिली हमदर्दी ताज़ियत का इज़हार किया।
शहीद के दर्जात की बुलंदी, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की वालदा के हौसले और अजमत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माए कौम का फ़ख्र हैं। शोहदा के ख़ानदानों की कुर्बानियों का कर्ज कौम कभी अदा नहीं कर सकती। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद की तकरीब हलफ बर्दारी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने जस्टिस जफर अहमद राजपूत से हलफ लिया। तकरीब में सिंध हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस, बार एसोसिएशन के अहदेदारान, सीनियर वकला और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज टॉप गियर 100 इंडेक्स 1,40,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मॉनसून का एक और स्पेल जमकर बरसने को तैयार। आज से 31 जुलाई तक पंजाब में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। NDMA के मुताबिक 24 घंटों के दौरान बारिशों और सैलाब से मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए। 26 जून से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 279 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से अमवात की तादाद 10 तक जा पहुंची। तर्जुमान फैजुल्लाह फराक के मुताबिक निजी TV की एंकर पर्सन शबाना लियाकत, उनके शौहर और 3 बच्चे लापता हैं। शबाना लियाकत का पर्स मिल गया है। ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि 10 से 15 सैयाह बाबूसर के मकाम पर सैलाबी रेलों की जद में आ गए थे। पाक फौज और दीगर इदारों का शाहराए बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन जारी। शाहराए रेशम ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। शाहराए बाबूसर को आज क्लियर कर दिया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहना कालछा इंटरचेंज पर मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खताम में कहा मुहिम के दौरान 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जंगलात का रकबा बढ़ाना वक्त का तकाजा है। प्लान फॉर पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब का विजन है। गुज़िश्ता साल भी PHA ने दरख्त लगाए थे। प्लान फॉर पाकिस्तान में 5 करोड़ दरख्त लगाने का हदफ था। हमने एक अरब सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए। हमने हर दरख्त की मॉनिटरिंग करके इसकी मैपिंग की। कराची मुल्क की ग्रोथ के इंजन का दिल है। शहर की बेहतरी के लिए सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि 1 से 14 अगस्त तक MQM पाकिस्तान यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक़्क़िद करेगी। पूरे पाकिस्तान में MQM ने प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। 1 अगस्त को मज़ार कायद पर जाएंगे और हाज़िरी देंगे। दुश्मन के खिलाफ जंग में कामयाबी के साथ इस 14 अगस्त की अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है। पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज में 85% तक कमी का प्लान हतमी मरहले में दाखिल। सर्कुलर डेट 561 अरब रुपए तक महदूद करने पर अमल दरामद की तैयारी मुकम्मल। गर्दिशी कर्ज को कम करने के लिए अदायगियों का आगाज रवा हफ्ते से किए जाने का इम्कान। सर्कुलर डेट अदायगियों के लिए बैंकों से लिए गए 1275 अरब इस्तेमाल होंगे। रकम से पावर होल्डिंग लिमिटेड और पावर हाउसेस को अदायगियाँ की जाएंगी। सार्फिन 3.23 रुपए फी यूनिट डेट सरचार्ज के जरिए कर्ज अदा करेंगे। दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 1.5 करोड़ से ज़ायद अफराद हेपेटाइटिस का शिकार हैं। आलूदा पानी, सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल, गैर महफूज इंतकाल खून और गैर मुस्तनद दंदान साज वजह करार। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि हेपेटाइटिस के फैलाव को रोकने के लिए इज्तिमाई शऊर और मरबूत इक़दाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सेहत आमा का एक संगीन मसला है। हेपेटाइटिस से पाक पाकिस्तान हमारा मुश्तरका कौमी मकसद होना चाहिए।
इस्लामाबाद मरगला के दामन में एयर ब्लू की परवाज 202 को हादसा पेश आए 15 बरस बीत गए। अमले और मुसाफिरों समेत 152 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। एयर ब्लू की बदकिस्मत परवाज 28 जुलाई 2010 को कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। लैंडिंग से महज चंद लम्हे कबल हादसे का शिकार होकर मरगला के दामन में जा गिरी। अल्बानिया के जंगलात में खौफनाक आग, तेज हवा के बाइस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। 2000 से ज्यादा मकीनों का इनखला। वज़ारत दिफा ने सूरत हाल को संगीन करार दे दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड अमेरिका के शहर मियामी पहुंच गया। कौमी स्क्वाड 2 ग्रुप्स में मियामी पहुंचा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचेस 31 जुलाई और 2-3 अगस्त को होंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने गैर मामूली इस्तकबाल पर खुशी का इजहार करते हुए एक्स पर पैगाम जारी किया। लिखा कि हमें बहुत प्रोटोकॉल मिला, अमेरिका में पहले कभी ऐसा तजुर्बा नहीं किया। ज़राए के मुताबिक टीम के लिए अलग काउंटर्स, तेज तरीन इमिग्रेशन और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। प्लेयर्स को जहाज से निकलते ही प्रोटोकॉल दिया गया और सिक्योरिटी की गाड़ियों के साथ होटल पहुंचाया गया। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगोली ने एशिया कप में पाक भारत टाकरे की हिमायत कर दी। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खेल जारी रहना चाहिए। भारत ने दहशतगर्दी के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन खेल तो होना चाहिए। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का एक ही ग्रुप में होना ठीक है। पाकिस्तान का आलमी जूनियर स्क्वाश टीम चैंपियनशिप में फातिहाना आगाज। काहिरा में जारी इवेंट के इब्तिदाई रोज़ पाकिस्तान ने अपने दोनों मैचेस जीत लिए। कौमी टीम ने पहले मैच में ब्राज़ील को 3-0 जबकि दूसरे मैच में कुवैत को 3-0 से मात दी। पाकिस्तान अपने आखिरी ग्रुप मैच में आज फ्रांस के मद्दे मुकाबिल होगा। इंग्लैंड ने विमेन यूरो फुटबॉल कप में तारीख रकम कर दी। स्पेन को शिकस्त देकर टाइटल का कामयाब दिफा किया। स्विट्जरलैंड के शहर बेसल में खेले गए फाइनल में मुकर्रर वक्त तक मुकाबला एक गोल से बराबर रहा। इंग्लिश टीम ने पेनल्टी शूटआउट पर 3-1 से फतह समेट कर टाइटल अपने नाम कर लिया। स्पेनिश टीम ने मुसलसल 3 पेनल्टी ज़ाया किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।